तो स्वागत है आप लोगों का हॉक ऑफ लाइट की एक नई और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जिसके अंदर एक एलियन बिल्ली है, एक छोटा लड़का है और बहुत सारा केओस है। ये शो हम सब ने बचपन में बहुत ज्यादा देखा है और एंजॉय किया है, लेकिन सडनली व्हाट वेंट रॉन्ग कि इस शो को सिर्फ 2 सीजन के बाद ही कैंसिल कर दिया गया। वेल, आज की वीडियो में जानेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ किड वर्सेस कैट। किड वर्सेस कैट एक कनेडियन एनिमेटेड सीरीज था जिसको रॉब बॉटलियर ने स्टार्ट किया था और ये सबसे पहले कनाडा में एयर हुआ था 25 अक्टूबर 2008 में, जिसके बाद ये अमेरिका में रिलीज हुआ 2009 के अंदर। और इसको प्रोड्यूस किया था स्टूडियो बी नाम के प्रोडक्शन ने, जो कि अब वाइल्ड ब्रेन नाम से जाना जाता है। तो किड वर्सेस कैट एक कहानी है 10 साल के छोटे बच्चे के बारे में जिसका नाम है कूप बर्टनबर्गर, जिसकी लाइफ एकदम से उल्टी पुल्टी हो जाती है जब उसकी छोटी बहन मिली एक दिन एक अजीब से बिल्ले को अपने साथ ले आती है, जिसको वो बाद में नाम देती है मिस्टर कैट। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कूप को ये बात पता लगती है कि मिस्टर कैट कोई मामूली बिल्ली नहीं है, बल्कि मिस्टर कैट एक नेबुला नाम के प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन है जो कि कूप से नफरत करता है और बस पूरी दुनिया में केओस को फैलाना चाहता है। तो कूप और मिस्टर कैट दोनों हमारे शो के मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके आपस के बैंटर को हम देखते हैं पूरे के पूरे शो में, जहां पे मिस्टर कैट कूप को पूरी तरह से मारना चाहता है, लेकिन कूप चाहता है कि वो सबके सामने मिस्टर कैट की सच्चाई लाए और बताए कि ये आखिरकार एक एलियन है ना। शो का पूरा चार्म ही इस बात पे है कि बहुत ही हाई एनर्जी की कॉमेडी करता था। एक चूहे बिल्ले वाली टिपिकल स्टोरी थी जैसा कि हमने टॉम एंड जेरी में देखा था, बट उसमें एक काफी ज्यादा ट्विस्ट लाता था अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग से, जहां पे इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर्स थे जैसे कि मिली, मिस्टर कैट, कूप का फादर और अपना खुद का कूप। ये सब के सब मिलके एक बहुत ही केओस वाला माहौल बनाते थे, जिसको देख के एक बहुत ही अच्छी और एनर्जेटिक फीलिंग आती थी। मिस्टर कैट हमेशा कूप को परेशान करता, हमेशा कूप पे चीजों का इल्जाम लगा देता, जिसके बाद कूप बेचारा अपने आप को डिफेंड करता। और इन्हीं सब मस्ती मजाक ने हमको टोटल ऑफ 52 अमेजिंग एपिसोड्स प्रोवाइड किए थे, जिसके साथ साथ शो ने 2009, 10 और 11 में बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द ईयर के अवार्ड्स भी जीते और फैंस के दिल में काफी अच्छी जगह बना ली और फैन फेवरेट बन गया। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी, खुद की एक कल्ट फॉलोइंग बनाने के बावजूद भी किड वर्सेस कैट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे पहला था नेटवर्क चेंजेस। किड वर्सेस कैट का सीजन 1 पहले जेटिक्स पे आता था, लेकिन सीजन 2 को उसको शिफ्ट कर दिया गया डिज्नी एक्सडी पर, जहां पे जेटिक्स से डिज्नी एक्सडी तक आने के सफर में काफी ज्यादा मुश्किलें आई, जैसे कि कंट्रोल चेंज होना, आर्टिस्ट की फ्रीडम का छिन जाना और साथ ही साथ डिज्नी एक्सडी ज्यादातर अपने फिनियस एंड फर्ब पे फोकस रहता था, जिसकी वजह से कैट वर्सेस किड को वो इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे थे और उसके आइडियाज कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे थे, जिसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही थी। और साथ ही साथ जेटिक्स यूरोप का लफड़ा हो गया था थोड़ा लाइसेंसिंग का अपने स्टूडियो बी के साथ, जिसकी वजह से सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट और मर्चेंडाइज राइट्स में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिससे सीरीज का रेवेन्यू कम हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मर्चेंडाइज बेचना सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। नाउ इन चीजों की वजह से इंटरनली तो दिक्कत आ ही रही थी किड वर्सेस कैट के प्रोडक्शन में, बट साथ ही साथ धीरे धीरे ऑडियंस का रिएक्शन भी मिक्स्ड होने लगा। कुछ लोगों को ये पसंद आने लगा और कुछ लोग इसको छोड़ के जाने लगे। और ऑडियंस का इसको छोड़ के जाने का सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि क्रिएटिव टीम चेंज होने के बाद, फिनियस एंड फर्ब पे ज्यादा फोकस होने के बाद किड वर्सेस कैट की क्वालिटी धीरे धीरे थोड़ी गिर रही थी। और साथ ही साथ बच्चों को इस शो की सबसे अच्छी बात पसंद आती थी इसका जो एक केओटिक वायलेंस था, जहां पे कूप और हमारी मिस्टर कैट की लड़ाई होती थी और उनमें जो वायलेंस, लाइक प्रॉपर वायलेंस तो नहीं होता था वो, बट जो भी वो छोटा बहुत वायलेंस दिखाया जाता था वो किड्स को बहुत पसंद आता था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो लोग सोचते थे कि इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उनकी चाइल्ड की ग्रोथ पे और वो एग्रेसिव होंगे, जिस वजह से इसको 3.5 की रेटिंग मिली इन टोटल, जिससे इसके रिव्यूज मिक्स हुए और इसको कम अटेंशन मिली बाकी सारे टीवी चैनल्स पर। नाउ इसी मिक्स्ड रिव्यूज के चलते हुए प्रोडक्शन ने और ज्यादा दिक्कतें दे दी हमारी क्रिएटिव टीम को, क्योंकि प्रोडक्शन को मतलब था सिर्फ अपने प्रॉफिट से, इसीलिए उन्होंने बजट को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, शेड्यूल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और किड वर्सेस कैट की टीम को और ज्यादा छोटा कर दिया कॉस्ट कटिंग करने के लिए, जिसकी वजह से उस छोटी सी टीम को बहुत कम टाइम में जितना हो सका उन्होंने वो बनाया, जिसकी वजह से ऑडियंस में कंप्लेन ये आने लगी कि आइडियाज जो है वो काफी ज्यादा ही रेपिटेटिव हो जा रहे हैं और सेम स्टोरी लाइन ही हम लोगों को देखने को मिल रही है, जिस वजह से धीरे धीरे जो लोग इसको पसंद भी करते थे वो भी इससे थोड़ा सा दूर हटने लगे, क्योंकि प्रोडक्शन के बजट काटना और टीम को छोटे कर देने की वजह से क्वालिटी गिर रही थी कहीं ना कहीं शो की।
और ऑडियंस धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लूज कर रही थी क्योंकि उनको वही बेसिक चीजें परोस के दी जा रही थी। इसके पोटेंशियल को कभी भी रीच करा ही नहीं जा रहा था क्योंकि स्टूडियो सिर्फ प्रॉफिट चाहता था और वो चाहता था कि बेयर मिनिमम में जैसे तैसे प्रॉफिट बना लिया जाए, जिससे क्वालिटी बहुत अफेक्ट हुई और ऑडियंस ने इसको छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम पे ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे मार्केट में जो बेहतर चीजें दे रहे थे किड वर्सेस कैट से, जैसे कि स्पंज बॉब और एडवेंचर टाइम। ये शोज वो थे जो कि अपनी स्टोरी लाइन में एफर्ट्स डाल रहे थे और अपने आप को पुश कर रहे थे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड किड वर्सेस कैट की टीम छोटी होने की वजह से उसकी क्वालिटी ड्रॉप हो गई, तो ऑडियंस को और ज्यादा रीजन मिल गया इन शोज पे अटेंशन देने का और इसी मार्केट कॉम्पिटिशन के चलते किड वर्सेस कैट को बंद करने का फैसला लिया गया। फाइनली 19 अगस्त 2011 को रॉब बॉटलियर के अकाउंट से फेसबुक पर एक पोस्ट डली जिसमें उन्होंने ऑफिशियल ये बात अनाउंस कर दी कि डिज्नी एक्सडी ने किड वर्सेस कैट को सीजन 2 के बाद कैंसिल कर दिया है। और सबसे बड़ा रीजन ये था कि रॉब बॉटलियर के पास अब इसके सीजन और एपिसोड बनाने के राइट नहीं है। जिसके पास राइट है स्टूडियो बी, उसने ऑलरेडी इस चीज को शट डाउन करके डिज्नी एक्सडी को दे दिया था और अब डिज्नी एक्सडी ने भी ये ठान लिया है कि वो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। वैसे तो ये शो अचानक से ही कैंसिल हो गया था, बट फिर भी रॉब बॉटलियर ने एक चीज करी कि इसको एक अच्छी एंडिंग प्रोवाइड कर दी। शो का एंड हुआ था कैट वेंट बैक नाम के 2 पार्ट फिनाले में, जहां पे कैट अपने मिशन से फायर कर दिया जाता है और वो कूप और उसके दोस्तों के साथ वापस प्लेनेट नेबुला चला जाता है। और 2017 में रॉब बॉटलियर ने एक बिटर स्वीट बात को शेयर किया कि सीरीज के एंड में प्लेनेट नेबुला पे जाने के बाद किड और कैट की आपस में दोस्ती हो चुकी है, वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और ये चीज कहीं ना कहीं आगे वाली स्टोरी को काफी ज्यादा हिंट कर देता है। बट तीसरा सीजन तो इसका कभी आया नहीं है और आई थिंक कभी आएगा भी ही नहीं। बट फैंस का प्यार इसके लिए अभी भी कम नहीं हुआ है। रॉब बॉटलियर के खुद के चैनल पे अभी भी इसको काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जो कि बताता है कि किड वर्सेस कैट अभी भी काफी फैंस के दिलों में बसता है। वेल, आखिरी सवाल है कि आप लोग क्या सोचते हैं? क्या किड वर्सेस कैट को तीसरा सीजन मिलना चाहिए था? क्या ये शो आप लोगों को अच्छा लगता था? और अगर लगता था तो कौन सा एपिसोड या कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपका फेवरेट है? नाउ आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर दे सकते हैं और दिखा सकते हैं अपना प्यार किड वर्सेस कैट के प्रति। तब तक के लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने। टिल देन, पीस आउट।